इलेक्शन करीब है हमारा, खास पार्टीज हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, उनके मैनिफेस्टोज भी आए हैं कि इलेक्शन के सिनेरियो के बारे में कुछ अपने कहेंगे। चुनाव भाजपा के लिए फंसा हुआ चुनाव है, मुश्किल चुनाव है। उसके लिए आरएसएस और भाजपा ने इस पर बड़ा खतरा पैदा किया है। एक जगह से दूसरी जगह आने का कारण क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? तो आपको इंडिकेशंस क्या दिख रहे हैं? ये कुछ अलग नहीं, इंटायरली डिफरेंट है। देखिए, साउथ में मोदी कहीं कोई बढ़त नहीं बना पाए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इनकी प्रेजेंस नॉमिनल थी। तेलंगाना में 4 सीटें थी। मोदी के खिलाफ हैं लोग, तो रूलिंग क्लिक भी नहीं चाहेगा कि फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। हेलो, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया। आज हम नजरिया में हमारे साथ जो मेहमान हैं, वो पहले भी मेहमान हमारे साथ बात कर चुके हैं। अखिलेंद्र प्रताप सिंह साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज उनके इलेक्शन करीब है हमारा। इस इलेक्शन में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या किस तरह से वो देख रहे हैं इसको, और क्या अपना एफर्ट कर रहे हैं उसमें, इन सब बातों पर। और जो खास पार्टीज हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, उनके मैनिफेस्टोज भी आए हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आज उनसे। तो स्वागत है अखिलेंद्र प्रताप सिंह साहब। हम लोग आपसे बात पहले शुरू करें मैनिफेस्टो से, या पहले आप अभी के इलेक्शन के सिनेरियो के बारे में कुछ अपने संक्षेप में अपनी राय बताएंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा हुआ है कि 2024 का जो चुनाव है, इसमें कई नई बातें। जी, पहली बात तो ये है कि पीपुल्स एजेंडा बीजेपी और मोदी का है, और उसे हम ये कह सकते हैं कि यह चुनाव भाजपा के लिए फंसा हुआ चुनाव है। और फंसा हुआ मतलब मुश्किल चुनाव है। मुश्किल चुनाव है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि 2024 में वो केंद्र में फिर सरकार। अभी एक ही चरण का मतदान हुआ है, अगला परसों है, 25 तारीख को अगला है। इसके बाद 5 चरण और हैं। तो इतनी ये जल्दी नहीं आप निर्णय दे रहे हैं? नहीं, मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा हूँ। मैं तो बेसिकली एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं उसकी बात कह रहा हूँ। देखिए, हमारी पोजीशन ये है कि हम, ये सही बात है कि अपने जीवन में बहुलता और इस देश की जो एक पुरानी हमारी विरासत है भारतीय संस्कृति की, उसको मैं लेके चलता हूँ। और आरएसएस और भाजपा ने इस पर बड़ा खतरा पैदा किया है, इसलिए हम भाजपा के विरुद्ध जरूर हैं और उसे हर हाल में हराने के लिए अभियान में भी हैं, और जहां जो लोग हरा रहे हैं उनके साथ हम खड़े भी हैं। लेकिन मैं विपक्ष के प्रति भी मेरा एक आलोचनात्मक रुख है। मैं साउथ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक को मैं देख रहा हूँ। बीजेपी के प्रति देखिए, कोई उत्साह उसके अंदर नहीं दिख रहा है, और इसीलिए बहुत निम्न स्तर के प्रोपेगेंडा में बीजेपी चली जा रही है। और यह भी एक बहुत नोट करने लायक बात है कि वह तबका बीजेपी का विरोध करना शुरू किया है जिसने बीजेपी की नींव को भारत में गहरी करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। मसलन वह सामाजिक तबका पूरे देश में, अगर हम जाति की बात हटा दें, तो अपर कास्ट का एक लेयर है, एक तबका है, एक समुदाय है, पूरी तौर पर इस समय बीजेपी के खिलाफ है, जो अनएक्सपेक्टेड था बीजेपी के लिए। बीजेपी कभी उम्मीद नहीं करती थी कि इस तरह का हमारे विरुद्ध इतनी बड़ी गोलबंदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में हमारे विरुद्ध इतनी बड़ी गोलबंदी इस तबके से आ जाएगी, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करती थी। तो मैं कह रहा हूं कि ये एक बड़ी बात है कि जन मुद्दे एजेंडे में आ गए हैं चुनाव में। और दूसरी बात यह है कि वो ताकतें जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा प्रचार करती थी, जिनको हम अमूमन ये मानते थे कि वो भाजपा से नहीं हटेंगे,
उन लोगों का एक बहुत बड़ा विरोध भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से शुरू हुआ है। आम इसको मैं बेहतर आम तौर से सुनाई पड़ता है, लोग बताते हैं कि नाराजगी अपनी जाहिर करते हैं। जो जिस तबके की बात कर रहे हैं आप, और उस तबके के लोग भी और उस वर्ग के लोग भी अक्सर असंतुष्ट दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो बताते हैं उसके बाद कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं। देखिए, इस बार तो ये बात प्रमाणित हो गई ना। इन 8 जो उत्तर प्रदेश के संसदीय क्षेत्र का चुनाव हुआ है जी, जिसमें मैं ये देख रहा हूँ जिनको आप कह रहे हो 3 सेक्टर्स वहाँ है। 84 गांव है जो तोमर राजपूतों का है जी, और 60 गांव है जो गहलोत का है, और 24 जिसकी बात हो रही है वो सोमल या सोम राजपूतों का है जी। यहाँ से जो मुझे रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में बीजेपी से कटने वाले लोगों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऑप्शन में उनके पास कुछ नहीं था फिर बीजेपी को ही वोट दिए, ऐसा नहीं। उन्होंने बीजेपी के विरुद्ध वोट किया है, ये ग्राउंड रिपोर्ट है हमारे। अचानक से ये पलटने का, एक जगह से दूसरी जगह आने का कारण क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? देखिए, स्पेसिफिक तबके की बात हिंदुस्तान के मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में एक अंतः विवेक काम करता है। उन लोगों ने ये देखा कि जितने वायदे इस समाज में इस देश के लिए मोदी ने किए थे, नहीं तो 9 साल वो मैं 9 महीना नहीं देखा, 3 महीने में देख लिया। नहीं 3 महीने की बात नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, उसको समझने की जरूरत है। तो वो सब वायदे भी उन्होंने खराब, मैंने उनको लगा कि किसी वायदे पर स्टैंड नहीं किए, चाहे किसानों का प्रश्न हो, चाहे रोजगार का प्रश्न हो, महंगाई का प्रश्न हो, इन सब प्रश्नों से उनका गहरा डिसइल्यूजनमेंट शुरू हुआ। ये एक बार में नहीं होता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि डिसइल्यूजनमेंट की जो प्रक्रिया उनकी चल रही थी, वो चल रही थी। इसी बीच में उनको ये लगा कि अब पूरा का पूरा सेंट्रलाइजेशन मोदी जिस तरह से चला रहे हैं कि हर चीज मोदी कर रहे हैं, इससे एक नेचुरल रिएक्शन लोगों में हुआ। उस नेचुरल रिएक्शन को आप तात्कालिक मत मानिए, ये एक लंबे अरसे तक जो एक्युमुलेटेड जो एलियनेशन और गुस्सा था, उसका रिफ्लेक्शन चुनाव में ये दिखा है। ऐसा नहीं है कि चुनाव में ऑल ऑफ सडन किसी को कुछ टिकट नहीं मिला उससे नाराज हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक्युमुलेटेड लोगों का डिसइल्यूजनमेंट था जो एक्सप्रेस किया है चुनाव के दौरान। तो आपको इंडिकेशंस क्या दिख रहे हैं? एक तो ये चलिए आपको शुरुआती रुझान महसूस हुआ, इंडिकेशंस कुछ दिख रहे हैं जो 14 या 19 में, खास तौर से 19 से कुछ अलग है? ये तो इंटायरली डिफरेंट है, ये कुछ अलग नहीं, इंटायरली डिफरेंट है। देखिए, साउथ में मोदी कहीं कोई बढ़त नहीं बना पाए हैं जी, तो ज्यादा से ज्यादा इनकी 30 या मैं मान लेता हूँ 35 सीट आ सकती है एक्स्ट्रा। जो टोटल एक्स्ट्रा नहीं, कर्नाटक में नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 35 सीट इनकी मैक्सिमम आ सकती थी, अभी भी आ सकती है। लेकिन अन्य इलाकों में अगर आप देखिए तो इनका जो वोट है वो अपने जेनिथ पर इनकी सीटें पहुंच गई हैं, जैसे हम आपको बताएं। अब जैसे गुजरात में इन्होंने 26 में 26 हासिल किया जी। अब वही राजस्थान का है, वही छत्तीसगढ़ का है, वही कर्नाटक में भी 28 में इन्होंने 25 हासिल कर लिया, महाराष्ट्र में काफी। तो इन्होंने हर जगह एक क्लीन स्वीप की थी साउथ को छोड़कर। जी। अरे साउथ में अगर कर्नाटक को हटा दिया, कर्नाटक में थे तो तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इनकी प्रेजेंस नॉमिनल थी। तेलंगाना में 4 सीटें थी। इस चुनाव में अगर आप गौर करिए तो कहीं भी चुनाव इनका इस स्तर पर नहीं है जहां ये बढ़ाएं। और पूरी सीट का मामला क्या है, संघर्ष क्या है, जैसे ही 3 से 30 से 25-30 सीटें कम हुई, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना ये ब्लॉक हो जाएगा, मुश्किल ही नहीं, क्योंकि जो बीजेपी के तो अंदर भी बहुत सारे फोर्सेस हैं
और देखिए लोग ऑब्जर्व भी करते हैं ना कि अब ये इसका बातें मतलब तो है प्री कि अब वोटिंग की बात कर रहे हैं। मोदी के खिलाफ हैं लोग, तो रूलिंग क्लिक भी नहीं चाहेगा कि फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए।